जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूं। ये टेस्ट सीरीज नंबर है आपका, तो ये टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 13। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि tan स्क्वायर ए प्लस 5 सेक ए बराबर 13 है, तो आपका बोला है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये जो सवाल लिखा था tan स्क्वायर ए प्लस 5 सेक ए बराबर 13, तो यहाँ पे जैसे ही कोण ए का मान अगर 60 डिग्री भरेंगे तो ये प्रूफ कर देगा। ठीक है, माने 13 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए का मान 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन क्यों, देखते हैं। 60 भर देते हैं, जहां जहां ए था वहां पे हम 60 भर दिए। tan 60 का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 5 है तो 5, और tan 60 का सेक 60 का मान 2 होता है। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 हो गया, और ये 5 दूना 10, तो कितना हो गया भाई, 13 हो गया ना। तो देखिए एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है, कितना पर, ए के मान 60 पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर ए का मान आपका 60 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर एबी के है, और डी और ई जो है क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर बिंदु है। तो एडी का मान अगर x-3 है, बीसी एसी का मान कितना है, 2x है, और फिर बी का मान x-2 है, अब बीसी का मान 2x+3 है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने ए बी सी बना दिया, और जैसे बोला था कि एसी के मध्य बिंदु और बीसी के मध्य बिंदु ई और डी और ई है, तो हमने कर दिया। और बोला था कि है डी जो समानांतर है ए बी के, ठीक है, वैसे हमने लिख दिया। और ए डी का मान दिया था x-3, और ये पूरा ए सी का मान दिया था 2x। फिर इधर हमें दिया था आपका बी का मान दिया था 2-x, और पूरा बी सी का मान हमें दिया है 2x+3। अब यहाँ पे थेल्स पर में लगा देंगे, ए डी बटे ए सी और बी बटे बी सी। ओके, ए डी बटा ए सी, बी बटे बी सी। ओके, अब सबका मान यहाँ से क्या करेंगे, भर देंगे। ए डी का मान देखिए जो था वो भर दिया, ए सी का मान जो दिया था भर दिया, बी का मान जो दिया था, बी सी का मान जो भी दिया है यहाँ से हम भर दिए। देख लीजिए यहाँ से आप भर लेंगे, ए डी का मान ये भर दीजिए, ए सी का मान ये भरिए, फिर बी का मान ये भरिए, फिर बी सी का मान ये भरिए। ओके, भरने के बाद अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना कर लिए। तो देखिए हाई 2x में पहले x से कर दिए तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर हाई 3 में हाई x से कर दिया तो 3x, फिर -3 में हम 2x से तो -3×6x, फिर -3 में 3 से तो 9 हो गया, माइनस में 2x में 1 से तो 2x स्क्वायर, और 2x में -2 से तो -4x। ओके, ये दोनों प्लस माइनस कट गया। अब आपका यहाँ से क्या हो गया, 3x उस और ये 6x, 3x प्लस में था, 6x माइनस में तो घट के आ गया -3x, -9 है तो 9, आई -4 है तो -4, -4 इस पर आया तो प्लस हो गया है, -3 था, आई -9 पर गया तो प्लस हो गया, ये घट के आ गया x बराबर कितना आ गया, 9। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि ए और बी जो है एक ही समय पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में कितना 2.5 घंटे और x घंटे लगते हैं, तो x का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने सूत्र लगा दिया v1 बटे v2 और बराबर t2 बटा t1। अब देखिए v1 6 और v2 कितना 5। कैसे, देखिए 20% ज्यादा बोला था ना, ए का चाल जो था बी से क्या 20% ज्यादा बोला था, तो हम बी को हम मान लेते हैं v2 को मतलब 100, तब v1 कितना हो जाएगा 120। इसको काटेंगे, 20 छक 120, 20 पचे 100, यानी कि 6:5 आ रहा है। इसके हिसाब से हम देखिए v1 के मान 6 भर दिया, v2 के मान 5 भर दिया, और t2 हम एक घंटा दिया था दूसरा टाइम, दूसरे का वो एक रहने देते हैं, और पहले का टाइम लग रहा था 2.5 घंटा, यानी 5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहीं छोड़िए, आई 2 उलट के ऊपर चल जाएगा तो 2x/5। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और इधर 2x/5। अब इसको काट लीजिए, अच्छा 25 हो गया, और ये 2 से 18 बार में, अब क्या हो जाएगा भाई 5 में 1 से, तब अब क्या हो जाएगा, ये 18/5 आ गया, किसका, x का मान आ गया। अब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 3.3/5 घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बोलते हैं, ये आगे देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए डी बी सी है, जहां पे बिंदु डी जो है बीसी पर स्थित है और एडी जो है इतना है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हाई ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है, और इसमें ये एडी ऊंचाई डाल दिया गया और ये हमें दिया था 4√3, ठीक है, और ये सब समबाहु समबाहु है तो सब भुज आपस में बराबर, ये है तो ये है तो ये है, सब इतना ही हो जाएगा। और ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है समबाहु में, √3/a, ठीक है, और ऊंचाई हमें दिया 4√3 और √3/a, इसको काट लीजिए तो 4 दुना कितना हो गया, ए का मान 8 हो गया। तो मेरे को क्या निकालना है, परिमाप। तो क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने भुजा होता है ना, तो 3 और भुजा कितना है 8, 3 के 24 इसका आ जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 24, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। आप त्रिभुज का परिमाप समबाहु का है, देखिए ई भी ए है, ए भी ए है, ये भी ए है, तो इस सब को जोड़ दीजिएगा तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो यानी कि 8 आया था तो 8 को 3 बार जोड़िएगा तो 3 के 24 आएगा कि नहीं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, ये बोल रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यू, ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यू, माइनस 8 a क्यू का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सवाल हो गया। हम पहले क्या कर रहे हैं, ए बी बराबर सी बराबर 0 हम मान लेते हैं। बी बराबर सी बराबर क्या मान लेते हैं, 0, क्योंकि ये देखिए प्लस में भी है माइनस में भी है, प्लस माइनस में सी है प्लस में सी है, तो इसको हम जब एक उधर एक साइड लाएंगे तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा कि नहीं, अगर जोड़ेंगे दोनों को तो इसलिए हम ए और बी और सी को 0 मान के चलेंगे। अब हम कहाँ पे भरेंगे, इसमें भर के चेक करते हैं। तो चलिए बी और सी को 0 कर लेते हैं, तो ए बचेगा, ए का क्यू ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी भरेंगे, बी और सी को 0 कर देंगे तो बचेगा ए का क्यू ए क्यू हो जाएगा। ये 8 a क्यू है तो 8 a क्यू। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो यही देखिए 2 a क्यू में से 8 a क्यू घटेगा तो -6 a क्यू आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो ऑप्शन सी में देखिएगा, तो ये आपका ऑप्शन जो सी ये दिया है, तो इसमें अब आप भर के चेक कर लीजिए, बी और सी को 0 कर लीजिएगा, ठीक है, और इसमें भी बी और सी को 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 6a बच गया और इसमें a बच गया और इसमें -a बच गया। अब इस सबको गुना करेगा तो -6a क्यू आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसके हिसाब से, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 75 का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये देखिए अब ये वाला सवाल है कि ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का इतना है, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो सिंपल इसको करना क्या है, इसमें देखिए ए बी का 2 3 दिया है, इसमें सी बी का दिया है 5 6, तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हमें कॉमन ए बी, इसमें बी, हाँ बी कॉमन दिख रहा है, दोनों में बी कॉमन दिख रहा है। तो इसमें बी के स्थान पे 3 दिया है और इसमें बी के स्थान पे 6 दिया है, यानी कि तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको ये 6 है तो इसको भी 6 लाना पड़ेगा, तो 6 से लाने के लिए क्या करेंगे, इस सब में हम 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये इसका नया अनुपात ये निकल के आ गया और इसका यहाँ पे तो था ही कितना है 5 और 6 है, तो ये अपना 5 6 हो गया। अब दोनों बी के जगह पे देख रहे हैं, दोनों बी के जगह पे 6 6 हो गया, तो अब आराम से लिखा जाएगा। तो ए बी सी पूछ रहा है तो ए का तो आपका वही सेम रहेगा, कितना है 4, तो 4 हो गया, ठीक है। बी का तो 6 आया है दोनों, तो 6 हो गया। और सी का, सी देख रहे हैं सी के स्थान पे कितना है, तो सी के स्थान पे 5 है तो अपन 5 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 है तो 5 रह जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 4 6 5। तो देखिए 4 6 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, ये वाला देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 है तो इसका मान पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 है तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप ए बी सी इसका एलसीएम आएगा, इस तीनों का निकलेगा एलसीएम, तो ए बी सी एलसीएम हो गया। जैसे ही ए बी सी में हम बी सी से भाग देंगे तो बच गया ए, और ए से इसमें गुना हो जाएगा तो ए क्यू। इसमें ए सी से भाग देंगे तो ए और सी कट के तब बी बचेगा, तो बी से इसमें गुना होगा तो बी क्यू। ए बी से भाग दीजिएगा तो ए बी कट जाएगा तो बी बचेगा, तो सॉरी ए बी कट जाएगा तो बचेगा सी, तो सी का इसमें गुना करिएगा तो सी क्यू हो गया। आगे बढ़िएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सूत्र होता है 3abc, याद रखिएगा। तो यही ए क्यू बी क्यू सी क्यू की जगह 3abc रख देंगे। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसके जगह पे रख दिया, और ये ए से बी से सी से सब कट गया तो क्या बच गया 3, तो इसका उत्तर होगा 3, ओके।
देख लीजिए हमने नीचे सूत्र भी लिखा है कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान 3 ABC होता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी 3 हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया है, आयाम मतलब घनाभ का तो आयतन दिया है। तो न्यूनतम ऐसे घनाभों का एक घन बनाने के लिए, ऐसे घनाभ को एक घन बनाना है तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो चलिए इसमें आपको करना क्या है, कैसे बनाना है, चलिए देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ठीक है। अब घनाभ के हम जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 6 4 3 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, तो ये न्यूनतम हो गया, ठीक है एलसीएम। अब आपका घनाभ का ये भुजा निकल गया 12, तो इसका घन का भुजा निकल गया 12, ये जो इसका लॉसन निकालेंगे वो न्यूनतम आएगा, वही उसका घन का भुजा बोल रहा था तो वो भुजा आ गया। अब घन का आयतन भुजा का क्यू होता है, यानी 12 का क्यू कर लीजिए, तो 12 का क्यू कीजिएगा 1728 आ जाएगा आंसर। तो 1728 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, तो ये देखिए 79 नंबर ए बी सी तीनों का अनुपात ये दिया है बटा में, तो बोला ए माइनस बी का मान इतना है, तो सी का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ए बी सी तीनों का अनुपात दिया है, तो जो अनुपात था वो हम अनुपात लिख लिए, बटा में था, लेकिन बटा हटाने के लिए 3 3 4 का नीचे जो है उसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 से एक बार इसमें गुना, 12 से एक बार इसमें गुना, 12 से एक बार इसमें गुना, सब में कर लीजिए और काटा कुटी कर दीजिए। 3 चौके 12 तो 4 आएगा, 3 चौके 12 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 4 3 12 तो 3 एकम 3, यानी इसका अनुपात ये आ गया, ठीक है ए बी सी का। और ए माइनस बी बोला था कि -18 है, तो चलिए ए के स्थान पे क्या है 4x हो जाएगा, x मानेंगे तो, और बी के स्थान पे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, इसमें x लगा के मानेंगे तो, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -4 आएगा, -28 है तो काटेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 से काटेंगे 28 को तो 7, x का मान 7 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या गया सी व एक्स, मैंने तीसरा वाला सी निकालना था, तो सी का ही कितना हो जाएगा 3x मान लेंगे, और 3 x के मान 7 आया है तो 7 भरेंगे तो 323 आंसर हो जाएगा। तो 21 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, यदि लंब केंद्र केंद्रक अंत केंद्र परिकेंद्र एक त्रिभुज ए बी सी में संपाती है, यदि भुजा ए बी की लंबाई इतना, शीर्ष ए से होकर त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो लंब केंद्र केंद्रक अंत केंद्र और परिकेंद्र एक त्रिभुज ए बी सी में संपाती है, तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा, ओके। और समबाहु त्रिभुज की शीर्ष के लंबाई निकालना हो तो √3 भुजा, तो √3 भुजा कितना दिया था 5√3, अब इसको काटिएगा, √3 में √3 से तो 3 आ जाएगा, ओके। 3 5 15, 15/2 इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 7.5 आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसका आंसर होगा 7.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए कि केंद्र पर 81 डिग्री कोण बनाने वाले चाप की लंबाई आपका 99 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और पाई का मान 3.14 लेना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई ये सूत्र हो गया θ/360 2πr। अब यहाँ पे चाप की लंबाई है, अब हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई 99 दिया था तो 99 हमने क्या कर दिया पुट कर दिया, ठीक है। चाप के लंबाई ये दिया हुआ है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, उसमें आप बुक में देख लीजिए कितना दिया है, रुकिए हम दिखा भी देते हैं, देख लीजिए उसको, आपके पास बुक होगा तो उसमें देखिए चाप की लंबाई 99 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे थीटा का मान 81/360 रख दिया, 2 पाई के मान 22/7, और ये त्रिज्या दिया था आर, उसको हम क्या कर दिए वहीं छोड़ दिए, ओके। अब इसको काट कूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो काटिए इसको, सब काट कूट करिएगा ना, तो आपका काट कूट करने के बाद सिर्फ आपका 10 आएगा त्रिज्या, ठीक है, काट कूट कर लीजिएगा अपना। चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो πr², वृत्त का मान पाई का मान 3.14, आर के मान 10 × 10 भर दीजिए, या दशमलव हटाने के लिए 2 सोना देंगे, ये 2 सोना कट जाएगा, तो यानी 314 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 314 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि एक त्रिभुज के परिमाप 36 सेंटीमीटर, त्रिभुज की अंत त्रिज्या आपका 5.5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया है 36,
अंत त्रिज्या दिया है 5.5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, परिमाप आ गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 36 भर देंगे, परिमाप तो काटेंगे तो 9 आएगा 1/2। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या 5.5 दिया था तो बटा लगा के 10, ये दशमलव हटा दिए, 5 गुना 10, अब 11 पचे 55। अब हम क्या करेंगे, तो अभी 2 भी कट गया इससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बच गया, ये 11 बच गया, तो 11 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 99 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 99 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, मीनू और वीनू किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 56 दिन में पूरा कर सकती है। यदि बारी बारी से काम करती है तो मीनू पहले काम शुरू करती है और तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इसको निकालते हैं। मीनू और वीनू, देखो मीनू को 40 दिन और वीनू को 56 दिन। अब दोनों का एलसीएम 280, काटेंगे 40 से इसको तो 7 बार में, 56 से काटेंगे तो 5 बार में, कैपेसिटी भी निकल गया, इसका क्षमता भी निकल गया। तो देखो भाई, तो मीनू फर्स्ट काम मीनू अगर कर रहा है तो 7 के कैपेसिटी से, और सेकेंड वीनू जो है 5 के कैपेसिटी से कर रहा है। तो 2 दिनों में किया गया कार्य, तो 5 और 7 दोनों मिलके करेंगे तो 12 हो जाएंगे, ओके। और कार्य जो है 23 दिन चल रहा था, ठीक है। तो टोटल 12 के हिसाब से 23 यानी 276, और फिर 2 दिन की निकाला जाए तो 23 दूना 46, ओके। अब यहाँ पे 4 दिन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4/7, लेकिन 280 के हिसाब से अगर निकाला जाए तो इधर आपका क्या हो गया, तो इधर आपका ही 280, तो इतना आ गया। कैसे आया देखिए, इसका गुना 4 से किए इतना। देखिए यहाँ पे गुना नहीं करना है, जोड़ना है, इसको जोड़ लीजिए इसके साथ, तो 280 हो जाएगा, इसके साथ इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, टोटल टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो एक कार्य को पूरा होने में लगा समय कितना हो जाएगा, 46.4/7, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचा गया शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर, परिमाप 48 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये दोनों भुजा बराबर हम कर लेते हैं और ये भुजा अलग कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए। अब यहाँ पे इसका शीर्षलंब 12 दिया था वो हमने लिख दिया। अब परिमाप इसका 48 था, तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम 2a कर लेते हैं, ओके। आप देखिए तो ये x और इधर नीचे 2a, ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल परिमाप 48 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2a उधर जाके घट के यहाँ x का 2 से सबको भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 - a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में देखिए, देखिए त्रिभुज A, यहाँ D मान लीजिएगा, D और C में इधर वाले साइड में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस पर में लगाइएगा तो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। तो वही हमने ये कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर है ना, प्लस फिर DC के स्क्वायर, वही हमने। अब उसके बाद उसमें से मान भर देंगे। AC के मान 24 - a, AD का मान 12 था और DC का मान a था, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लीजिए। a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा इसको, तो a स्क्वायर माइनस 2a भी होगा ना, 2 है a की जगह 24, b की जगह 2a, फिर b का स्क्वायर मतलब प्लस b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 140, इसका स्क्वायर है, देखिए दोनों को कट गया प्लस माइनस, तब बच गया ही 24 का स्क्वायर 576, इसको गुना करें 48 से, और इधर आपका 144। अब आगे बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, -48 से 144 से हार जाके घट जाएगा तो -432, और 48 से काटेंगे इसको तो 9 बार में कट जाएगा, a का मान 9। तब मेरे को BC भुजा निकालना था तो 2a, तो 9 दूना 18 हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 BC गुने AD, 1/2 BC का मान आया था 18 और AD का मान 12 दिया था, गुना कीजिए 108, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, 108 कहीं नहीं दिया है। तो अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मस 12 है, लस 144 है,
एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या क्या आई, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बोल रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी पहली संख्या लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो अब उसी तरह से हमारा लिख दिए, पहली संख्या मेरे को पता था, एलसीएम एचसीएफ गुना लिख देते हैं बटा में, यहाँ पे दूसरी पहली संख्या लिख देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। काट कूट कर लीजिए, इसको काटिएगा इसको, तो कितना बार काट कूट कर 36 आएगा, तो बी का मान 36 हो जाएगा। अब ए और बी, ए 48 और बी 36 अंतर पूछा गया था, तो घटा लीजिए 48 में से 36, तो 12 इसका आंसर होगा क्या, तो 12 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा किसी परीक्षा ए और बी के बीच अंकों के प्रतिशत का अनुपात 5:4 है। अगली परीक्षा में पिछली परीक्षा की तुलना में ए को 5 अंक अधिक मिलते हैं और बी को 15 अंक अधिक मिलते हैं, तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो ए का मूल अंक क्या होगा निकालना है। चलिए निकाल, तो देखिए 5:4 दिया था, तो इसको x लगा के हम मान लेंगे ए का अंक 5x और बी का 4x। अब हमें बोला था कि पहले वाले को 5 नंबर ज्यादा, दूसरे वाले को जब 15 ज्यादा मिलता था तो नया अनुपात 16:15 बन जा रहा था, नहीं 16/15। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लो भाई, 15 में 5 से 15 5 75, 15 में 5 से 75, फिर 16 में 4 से 16 चौका 64, 16 में 15 से 240। अब इसको आगे बढ़ा लो, 75 में से 64 को आके घट जाएगा, 75 होने 240 में से घट जाएगा जाकर। अब इधर घट के आ गया 11, इधर घट के आ गया 165। अब इसको काटा कुटी हो जाए तो कितना, 15 बार में x का मान आ गया 15। अब मेरे से पूछा गया है a का अंक निकालो, तो 5x माने थे ना, x का मान 15 भर के 15 5 75 आंसर हो गया। क्या दिक्कत, तो लीजिए 75 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए संचयी बारंबारता के वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, कौन सी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 87 है, आप देख लीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, माध्यिका। माध्यिका प्रयोग, माध्यिका हम इसका प्रयोग करके संचयी बारंबारता के वक्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए, करा कि आर्टिकल, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को विभिन्न तरीकों से यादृच्छिक व्यवस्थित किए जाते हैं, तो स्वरों को सम स्थानों पर आने की क्या संभावना है, चलिए इसको निकालते हैं। तो देख लीजिए इसमें आपका 7 गो शब्द है, ठीक है, और हमें तो कुल संभावना n7 फैक्टोरियल हो गया, और स्वरों को हमें सम स्थानों पर सजाना है 7 गो शब्द को। ठीक है, ये 7 गो शब्द है, पहले 7 गो स्थान है, उसमें सम स्थानों पर क्या करना है भाई, तो स्वर को भरना है सम स्थान पर। ठीक है, तो भाई कितने स्थान को भरा जा सकता है, 3। ठीक है, और 3 स्थान हो गया। ठीक है, स्वरों की संख्या 3 और 3 स्थान भरना है, तो 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब मेरे से पूछा जा रहा था कि 1 2 3, अब कितना बच रहा था, 1 2 3 4, तो 4 गो संख्या, 4 गो स्थान है और 4 गो विषम था, तो 4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इसका ही टोटल, इसका घटना निकल जाएगा इस तरह से। तो इसको करिएगा तो 3 फैक्टोरियल, इसको करिएगा तो 4 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और इसको हम 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 1 यानी 3 दूना 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 गुना करिए तो 6 गुने 24 हो जाएगा इसका घटना। प्रायिकता निकालिएगा तो P बटे एन एस, ठीक है, तो एनी बटा एन एस होता है, तो एनी का मान आ गया है 6 गुने 24 और एन एस का मान 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल को लिखिएगा, 7 से लेकर 6 1 तक ले घटते ही चले जाएंगे, इसको काट कूट करेंगे तो ऊपर सब कट के 1 आ जाएगा, नीचे आपका 7 बचे 35 हो जाएगा, 1/35 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप आराम से काट लीजिएगा। तो 1/35 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ई मार लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं, किसी आंकड़े के माध्य से विचलनों का योग हमेशा होता है, क्या होता है, तो इसका उत्तर याद रख लीजिएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर क्या लिखा है, 0 होता है, याद रखना है, आंकड़े के माध्य से विचलन का योग हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 25% की कमी यानी 25/100 काटेंगे तो 1/4 होगा। तो कीमत की बात करें तो 4
और इसमें क्या था, कमी हो रहा था, तो मतलब इसमें से 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 4:3 हो गया कीमत। और इसका खपत निकालेंगे तो ठीक इसका उल्टा है, 3 इधर और 4 इधर। अब इसमें अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, और बोल रहा था 1 केजी, 1 अंतर 1 केजी। तो मेरे को कितना निकालना है, 3 का निकालना है। कितना भाई, 3 का। तो 3 यूनिट का मान तो 3 केजी हो जाएगा। अब मेरे को वास्तविक चीनी का मूल्य निकालना है। तो 30 रुपये के हिसाब से 3 केजी का कितना हो जाएगा, पहले 30 रुपये के हिसाब से, नहीं 3 रुपये के हिसाब से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया को 3 से जैसे ही भाग दीजिएगा आप, कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला था, क्या बोला है देख लीजिए, सवाल में आपका बोला हुआ है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, इसमें बोला था कि 25% जब कमी हो रहा था तो 30 रुपया में 1 किलो मिल रहा था, तो 3 केजी के कितना होगा, तो 3 से भाग देंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। 1 केजी 30 रुपया में 1 किलो, तो 3 किलो कितना, 10 रुपया में, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका उत्तर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, इनमें कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्या है और उसको आपको क्या करना है, योग के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। तो 91 नंबर, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, पहले ऑप्शन से बनाइए, ये आराम से बन जाएगा। तो कह रहा है कि कौन सी वर्ग संख्या को, देखिए वर्ग संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो पहला ही ऑप्शन उठा लीजिए, 121 को आप स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और 11 को आपको क्या करना है, तो आपको दो अभाज्य संख्याओं का योग देखना है। ठीक है, तो 11 को आप देखिए, या 1 और प्लस 10 लिख सकते हैं, या फिर 2 प्लस 9 लिख सकते हैं, या फिर 3 प्लस 8 लिख सकते हैं, या फिर 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। देख रहे हैं, तो ये हो रहा है दो संख्याओं के, दो अभाज्य संख्याओं के, लेकिन उसमें अभाज्य नहीं, ये भाज्य हो जा रहा है ना, भाज्य हो जा रहा है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में संभव ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन और सब हो जा रहा है। कैसे, तो मेरे से नहीं वाला पूछा गया है, और नहीं वाला उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और इसको अगर करते हैं तो 7 का स्क्वायर, तो 2 और 5 ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या के योग के रूप में है कि नहीं, इसीलिए। और ये 144 को भी तो अगर आप करते हैं तो 144 किसका, 12 का स्क्वायर होता है। तो अभाज्य संख्या के अगर रूप में बात किया जाए तो 5 और 7 देखिए अभाज्य, दोनों अभाज्य के योग के रूप में है कि नहीं। तो इसलिए कौन नहीं है, तो आपका 121 यानी ए नंबर नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे सवाल था वैसे लिख दिया। अब इसके बाद में क्या किया है, मोड से बाहर निकलेगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये ऐसे ही छोड़ दिए। और ये दोनों साइड इसको काट ले रहे हैं, तो ये -4 और ये उधर माइनस 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 प्लस 4 से 4, तो 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक टैंक एक पाइप से 2 घंटे में भर जाती है, लेकिन वो एक रिसाव के कारण, मतलब कहीं छेद हो जा रहा है, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। अब बड़ा पाइप बंद होने पर उस रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, चलिए निकालते हैं। देखो तो ए को टाइम लग रहा था भाई 2, ठीक है, और ए और बी दोनों को 2.5, तो हम इस 2 और 2.5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2.5 से काटेंगे 4 बार में, यानी इसका कैपेसिटी आ गया 5/4। तो टैंक को खाली होने में टोटल समय, देखिए टोटल वर्क ऊपर, और ये हमें खाली करने की बात हो रही थी, तो ये पहले में से ये दूसरा घट जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा खाली, तो -1 आएगा, अब भले सॉरी 1 आएगा, भाग देंगे 1 से तो 10 आ जाएगा, यानी 10 घंटा लगेगा पूरे खाली करने में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 10 घंटे। अगला सवाल बात करते ये वाला, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, जब सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो ये भागफल कितना आ रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो बड़ी संख्या को x मानते हैं, तो छोटी क्या हो जाएगा, टोटल जो था उसमें से 1 से भाग देंगे तो छोटी निकल जाएगा। तो अब हमें बोला था कि
15 बोला गया, तो वहां पे छोटी संख्या है इतना हो जाएगा। तो जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का 15 प्राप्त हो रहा था ना भागफल। तो इस तरह से अब हम एक से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर लीजिए, इतना आ गया, और स्क्वायर हटा रूट से हटा, वर्गमूल निकालेगा 375 आएगा। तो यही बड़ी संख्या 375 और छोटी भाग देना है, तो आपका आ जाएगा 25, छोटी संख्या 25 हो जाएगा। दोनों का योग पूछा गया था तो 400 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 400, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास दिया है और इसका 22 किलोमीटर यात्रा करने में कितने चक्कर लगेगा ये देखना है। चलिए निकालते हैं। देखिए वृत्ताकार पहिए का परिधि निकालिए, तो 2 पाई और आर का मान जो दिया था व्यास का आधा, तो 0.7, यानी इसको गुना गुना किए तो 4.4 मीटर आ गया। अब आगे देखते हैं 22 किलोमीटर यात्रा करने में पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, तो 22 गुने किलोमीटर में दिया है तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। और 10 यहाँ पे 4.4 दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से कर दिए हैं। अभी सबको काट कूट करेंगे तो 5000 इसका आंसर होगा, ठीक है, चक्रों की संख्या। तो इसका उत्तर हो गया 5000, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, 2 tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 कितना होगा। तो देखिए 2 और 45 के मान, tan 45 के मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 30 के मान कितना होता है, तो कॉस 30 के मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 60 के मान भी √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। दोनों ही प्लस माइनस कट जाएगा, एक का स्क्वायर एक है, एक में 2 से गुना करेगा तो 2 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि दो संख्या ए पी और क्यू जो दिया है उसका एलसीएम दिया है कितना भाई, 935 है, और बोल रहा है कि पी जो है क्यू से बड़ा है, ये समझ लीजिए। तो संभावित युग में पी और क्यू, पी क्यू में से क्यू के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जो एलसीएम दिया था 935 को हम तोड़ेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 187, फिर 11 से तो 17। अब यहाँ पे इसको हम सेट करते हैं, देखिए तो 5 को बाहर रखते हैं तो 11 और 17 रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ 17 पचे 85, 11 पचे 55, ठीक है, पी और क्यू हो गया। इसी तरह से अगर 11 को बाहर रखते हैं तो 5 और 17 अंदर गुना करेंगे तो 17 11 में इतना आ जाएगा, फिर 5 में 11 से 55 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 17 रखेंगे तो 11 5 आएगा, 11 में 17 से इतना आ जाएगा, फिर 17 में 5 से तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें आपको क्या है, Q के अंकों का योग, मतलब P और Q के अंकों का योग निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा गया था, न्यूनतम वाला, ओके। क्या पूछा गया है देखिए, तो देखिए इसमें अधिकतम वाला पूछ रहा था, तो देखिए अधिकतम वाला बात यहाँ पे देखिए 85 सबसे अधिकतम है Q वाला में। P बोला था कि छोटा, P क्या बोला था शर्त, P जो था छोटा था Q से, तो P छोटा होना चाहिए Q से। तो देखिए तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, यही ना शर्त बोला था, आप शर्त देख लीजिए एक बार, 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। P बोला था बड़ा था, P बड़ा था Q से, ऐसे बोला था वो। तो ये देखिए बड़ा इससे, ये भी बड़ा इससे, ये भी बड़ा इससे है, ठीक है, सब सेट हो रहा है ना। तो ये हो रहा है। अब यहाँ पे हमें अधिकतम वाला लेकिन लेना था, तो अधिकतम वाला यही है दोनों। तो इसमें हमें कितना आ रहा है 85 वाला, तो 8 5 जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है 13, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 13, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अब। तो अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोल रहा है कि इन आंकड़ों में अनुपस्थित बारंबारता x को ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है अगर माध्य इसका समानांतर माध्य 28 हो। तो चलिए ये दिया हुआ है लाख परसेंट यानी वर्गांतराल है, और दुकानदारों की संख्या परसेंट ये आपका बारंबारता है। तो चलिए देखते हैं इसका माध्य निकालते हैं। माध्य दिया हुआ है, अब इसमें माध्य दिया हुआ है, बस यहाँ पे x का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका लाभ परसेंट और दुकानदारों की संख्या जो दिया था, ये आपका वर्गांतराल, ये बारंबारता जो दिया था हमने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद हम क्या किए हैं कि इसको अब इसका वर्ग चिन्ह निकाले हैं, वर्ग चिन्ह यानी x निकाले हैं, तो ये दोनों जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर दोनों जोड़ के भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी अब एक देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बीच में 5 आ रहा है, इसके बीच में 15 हो गया, इसके बीच में 25 हो जाएगा, इसके बीच में 35 हो जाएगा, इसके बीच में 45, इसके बीच में 55 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे तो ये दोनों एफ और एक्स में गुना करके तो 12 पचे 60 हो गया, 18 में 15 से कीजिएगा 270, फिर इसको कीजिएगा 675,
फिर x में 35 है तो 35x, फिर इससे करिएगा तो इतना आ जाएगा, फिर इससे 6 से कीजिएगा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार क्या करिएगा, है जो बारंबारता है f, इसको आप जोड़ दीजिए पूरे को, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिग्मा f का मान हो जाएगा, तो 80 को आएगा। जोड़िएगा, केवल अंक वाले को जोड़ दीजिए अलग, तो 80 आएगा, और x को अलग जोड़ दीजिएगा, यानी x 80 प्लस x हो जाएगा। इसी तरह से एक बार आप ये fx का जो मान आया इसको जोड़ना है, x वाले को अलग छोड़ देना है, ठीक है। तो x वाला आपका जो आया है ये 35x अलग रहेगा, और सब अंक को अलग जोड़ दीजिए, यानी जोड़िएगा तो आपका 2100 प्लस 35x हो जाएगा। और माध्य बराबर ये सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा मान, और माध्य 28 दिया था, अब तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे, तो जैसे ही 80 में इसे करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर x में करेंगे 28 से तो 28x, फिर इसको नीचे एक करके इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 28x में से 35x आके घट जाएगा, नहीं हम ऐसे किए हैं, देखिए कैसे ही 2240 में से 21 घटाए हैं, 35x में से 28 जाके घटेगा तो 7x से इधर घट के 140, 7 से काट दिए 140 को तो 20 बार में x का मान आ गया 20, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं डी, त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां बीडी का मान 1/2 डीसी के मान बीडी का मान जो है 1/2 डीसी के बराबर है, और त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी बना दिए, और बी सी पर एक डी बिंदु बोला था, इस प्रकार बिंदु था कि 1/2 किसके, बी सी बराबर था, बी सी बराबर 1/2 डी सी। यहाँ देख लीजिए, पहले बी डी बराबर है, बी डी बराबर कितना था 1/2 डी सी, यानी कहने का मतलब ये आपका डीसी का जो मान होगा 2 होगा, और बीडी का मान 1 होगा, ओके ऐसे। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात अब निकालना है, तो बी ए डी का क्षेत्रफलों का अनुपात और डी ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक अनुपात इसका एक हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ए बी डी कितना हो जाएगा, देखिए ए बी डी जो होगा 1 होगा, आई ए बी सी टोटल देखा जाए तो ये 3 हो जाएगा, 2 1 3 तो यहाँ पे 1:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1:3 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, कह दो अंकों की अंकों की सभी संख्या से बड़ा या बराबर 50 का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, तो दो अंकों की पहला जो संख्या होता है 10, और दो अंकों की अंतिम जो संख्या होगा, बोला है ना 50, इससे बड़ा या बराबर 50 से छोटा बोला था, तो यानी 50 हो जाएगा अंतिम। अब इसका योग निकालिएगा, तो योग निकालने का ये फार्मूला हो गया, तो a प्लस एल यानी 10 प्लस 50, और n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट बटा 1 डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। इसके हिसाब से कर लीजिएगा, तो 10 से स्टार्ट होता है ना, 10 11 12 इसे कहाँ तक 50 तक ले लिखना है। तो ये अंतिम 50 में से ये पहला 10 घटाएंगे, डिफरेंस एक एक का है ना डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, तो n निकालेंगे यहाँ से, तो हमें 41 आएगा, तो यहाँ n का मान 41/2 जोड़िए, तो 60 को हम भाग देंगे 2 से, तो 30 गुना करेंगे तो 1230 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1230, ऑप्शन नंबर सी बी। आगे देखते हैं, 70,000 के स्टॉक से 2% की दर से आय क्या होगी। चलिए निकालते हैं। 70,000 के दर से 2% के आय निकालना है, तो 2/100 काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 700 दूना 1400 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1400, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव 2520 के भाजक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 9 और 7 से भाग दीजिएगा तो ये सबसे ये कट जाएगा, और सबसे नहीं कट पाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बोर्ड देखते हैं, इसका मान पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये आपका cos 65 और sin 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा,
ठीक है। एगो को बदलेंगे, जैसे ऊपर कॉस को छोड़ेंगे, नीचे इसको कॉस में बदलेंगे, तो ये नीचे भी कॉस 65 हो जाएगा, कॉस 65 से कॉस 65 कट जाएगा। इसी तरह से ये भी कट के 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये tan 50 है ना, ये यहाँ कॉट होना चाहिए, यहाँ पे कॉस लिख दिया, इसको सुधार लीजिएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि वो भी 50 है थीटा, ये भी 50 है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ये प्लस माइनस कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा आपस में बराबर, तो इसका दो को कोण भी बराबर होगा, यानी इसको x, तो ये भी x हो गया। और असमान कोण यहाँ पे क्या कर लिए हम, 10x लिख लिए। ठीक है, क्योंकि ये बोला था कि दोनों कोणों के समान कोणों के योग दोनों कोण जोड़िएगा तो कितना योग होगा, 2x होगा। इसका ये 5 गुना है, तो 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x है, तो 5 गुना 10x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ने पर 180। अब यहाँ पे जोड़ने पर हमें क्या आ रहा है, 12x, इसको काटेंगे तो 15 आ गया, x का मान यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रत्येक कोण आपका 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, तो चलिए इसको सरल करके निकालना है, क्या आएगा मान। तो देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किए, इसको हम a प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको इसको प्लस में लिखेंगे, तो इसको और इसको प्लस में लिखेंगे, तो इतना हो गया। फिर एक बार इसको इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ए प्लस में है तो माइनस में, माइनस बी प्लस बी माइनस में है तो यहाँ प्लस में, प्लस में सी है तो माइनस में सी, और ये 4ac है तो 4ac रहने दीजिए प्लस में। इसमें कट रहा है, बी कट गया तो क्या हो गया, 2a प्लस 2c, और यहाँ पे सब कट के खाली 2b बच रहा है, और ये प्लस 4ab 4ac भले। अब इसमें देख रहे हैं, इसको गुना कर दे रहे हैं, इसमें 4ab और इसको गुना करिएगा तो 4bc, और यहाँ पे 4ac। अब इसमें हम कॉमन 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ab bc ca, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन की समान ऊंचाई है, भले आयतन समान है, तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो पहले किसका बोला है, शंकु का, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का निकालेंगे तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आयतन का अनुपात हमको निकालना है, जिसमें बराबर बोला था, दोनों का आयतन बराबर है, तो उसमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाइयों का अनुपात हम h1 h2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये निकालना है। ये तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और 3 उधर चला जाएगा, तो उधर गुना में चला जाएगा, तो h1/h2 का अनुपात आ जाएगा, उधर 3 चला जाएगा गुना में, और 1 तो पहले से था ही, तो यानी 3:1 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर है। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है दी गई आकृति को ध्यान से देखना है और दोनों केंद्र ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकालना है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक आपको सूत्र बताया था, वो सूत्र आप यूज करेंगे, ये आराम से सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, हमने सूत्र बताया था, रूट अंडर ये जो दूरी है डी दिया है ना 12, तो ये इसका हो जाएगा दूरी का स्क्वायर माइनस बोले प्लस 8, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। तो दूरी क्या दिया है इसमें 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस, अभी देखिए 12 त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या घटा दीजिए, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, तो 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, जोड़िएगा तो 169, 169 का निकालेगा तो 13 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिया है देखिए आप, तो इसका उत्तर आपका 13 होगा। ठीक है, तो 13 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा। ठीक है, 13 आएगा। अगला सवाल देखिए, कॉस 120 का मान पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। कॉस 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस एक 90 प्लस कितना लिख देते, 30 लिख देते हैं तो हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है।
बदलता है ना, 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का जगह 30, लेकिन प्लस जो होता है 90 प्लस थीटा ये चतुर्थ पाद में होता है, और ये माइनस में आता है साइन, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे, तो -1/2 होगा, 30 का मान होता है ना, तो -1/2 देखिए, अब -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, ठीक है। तो -0.5 ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं tan a माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो 15 रख के पूछ रहा है कि मान बताओ, इसमें जहां ए थी tan 15 का मान पूछ रहा है इस सूत्र का यूज करके, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे tan 15 मतलब 45 माइनस 30 घटाएंगे तो ना आ जाएगा। तो tan a माइनस बी का सूत्र क्या था, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब मान भर दिए, a के जगह 45 भरे हैं, b के जगह 30 भरे हैं। और tan 45 के मान 1 होता है, रखिए, 30 के मान 1/√3, 1, tan 45 के 1 और इसका 1/√3। जब इसको सॉल्व करेगा तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3, और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा √3। तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1, और नीचे आएगा √3 + 1। अब इसको कीजिएगा तो देखिए नीचे से नीचे काट दीजिएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस वाला, यानी √3 - 1, नीचे प्लस वाला। और हर के परमेकरण कीजिएगा तो ये प्लस है ना, तो ये चिन्ह बदल के माइनस बदल करके नीचे ऊपर माइनस से गुना कर देंगे, और इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ऊपर देख रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही कर दिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 अभी करिएगा, -2, ए में 1 से कीजिएगा √3 में, तो √3 होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, 2√3 घटेगा तो 2, काटेंगे 2 से तो ये आधा हो जाएगा 2, इसका 1 2 कट के आएगा √3, यानी 2 - √3 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए ये, एक कंपनी में अकेले RST द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6, 18 दिन में पूरा किया जाता है। तो ये एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों बाद पूरा होगा, चलिए निकालते हैं इसको। RST 4, 6, 18, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 36, तो 4 से काटेंगे तो 9 बार में, 6 से तो 6 बार में, 18 से तो 2 बार में, ये इसका कैपेसिटी हो गया। तो टोटल वर्क ऊपर लिख देना है, और एक साथ सबको काम करवाना है तो सबका इसका कैपेसिटी जोड़ के भाग दे देना है। तो 9, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 से भाग देंगे 36 को जोड़, तो कितना आएगा 2.12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्द से जल्द इसको पूरा कराऊंगा, थोड़ा मेरे को कुछ काम है तो इसलिए थोड़ा लेट सेट से वीडियो चल रहा है, ठीक है, अपलोड हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है।